सभी छात्रों को जय हिंद और सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, सुपर टेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम में आने वाले प्रतिशत चैप्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा में 640 लड़के, क्या है क्वेश्चन हमारा? किसी परीक्षा में, क्वेश्चन है हमारा किसी परीक्षा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा किसी परीक्षा, ठीक है। किसी परीक्षा में 640 लड़के, किसी परीक्षा में 640 लड़के और किसी परीक्षा में 640 लड़के और 360 और क्या है 360 लड़कियां भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना भी है और प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व भी करना है। देखिए, जो भी हिंदी लिखी रहती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो जो भी हिंदी होती है उसको बस पढ़ते जाइए, अपना आंसर देते जाइए, ठीक है। आए समझ में? तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां, किसी परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां भाग लेती हैं। लड़कों में 60%। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है लड़कों में कितना परसेंट? 60%। लड़कों में 60% और लड़कियों में 80% छात्र सफल होते हैं। क्या बोल रहा है? लड़कों में 60% और लड़कियों में 80% छात्र सफल होते हैं। तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? ये जो है प्रश्न है और इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। और कभी भी अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना होता है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को बार बार पढ़िए। क्या बोल रहा है? ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़िए। जरा देखिए क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 640 क्या हैं? लड़के। किसी परीक्षा में क्या है? 640 क्या है? लड़के। अच्छा ये बताइए, पढ़ते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। किसी परीक्षा में 640 लड़के हैं और 360 क्या हैं? लड़कियां भाग लेती हैं। एक परीक्षा है जिसमें 640 लड़के हैं और 360 क्या है? लड़कियां हैं, ठीक है। अब जितने भी छात्र पेपर देते हैं, लड़का और लड़की मिला के, लड़कों में कितने परसेंट लड़के पास होते हैं? 60%। और लड़कियों में कितना परसेंट होते हैं? 80% पास होते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं कि जो फेल हो गए हैं छात्र, उनका प्रतिशत क्या है? तो इसका उत्तर देखो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल इसका उत्तर है। ये बताइए लड़के कितने हैं? 640 और लड़कियां कितनी हैं? जरा बताइए, लड़कियां कितनी हैं? 360। अब जरा बताइए, लड़के 640 हैं, लड़कियां 360 हैं, टोटल कितना है? तो टोटल कितना करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे ना। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 640 और 360 प्लस कर देंगे, 0 4 6 10 0 1 कितना। तो टोटल कितने छात्र हैं? टोटल कितने छात्र हुए? जरा बताइए। 1000 छात्र हुए ना। तो यहां तक हमने सीख लिया। लड़के हमारे कितने हैं? अभी लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। लड़के कितने हैं? 640। लड़कियां कितनी हैं? 360। टोटल कितने छात्र हुए? 1000। अच्छा अब आगे बढ़ो। लड़के, जितने भी लड़के हैं उसमें से कितने पास हुए? 60%। और जितनी भी लड़कियां हैं उसमें से कितना पास हुई? 80%। हमें किसका प्रतिशत दिखाना है? फेल वालों का ना। हमें किसका प्रतिशत दिखाना है? फेल वालों का। तो आप जरा बताइए, 100% में से अगर 60% लड़के फेल हुए, पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 40% ना। तो किसका 40%? 640 का। तो 640 का 40% निकालो। 640 बटे 40 0 0 0 0 4 चौक 16 4 छक 24 1 25। तो कितने लड़के फेल हुए? 256। अच्छा अब लड़कियों में से आते हैं। कुल लड़कियां कितनी हैं? 360 और 80% लड़कियां क्या हुई हैं? पास हुई हैं। 80% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई?
20% ना, तो 360 का निकाल लो 20%, 360 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 36 दुनाई कितना 72, यानी 72 लड़कियां क्या हैं, फेल हुई हैं। अब देखो लड़कों में से 256 लड़के क्या हुए, 256 लड़के क्या हुए, फेल हुए, ठीक है, और लड़कियों में से कितना 72, तो 256 और 72 दोनों को प्लस कर देते हैं, 256 और कितना 72, 6 2 8 5 7 12 2 1 3, कितना हो गया 328। अब जरा मुझे बताइए ये 328 छात्र फेल हुए हैं, 328 छात्र फेल हुए हैं कितने में से, 1000 में से ना, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 328 छात्र फेल हुए हैं कितने में से, 1000 में से, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। अब देखो 2 0 से 2 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो कितना बचा 328 बटे 10, कितना बचा यहां कर देते हैं, कितना बचा 328 बटे में 10, और 10 में कितना जीरो, 10 में कितना जीरो, 1 0, तो अगर इसको हटाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा, यानी 32.8%। तो कितने फेल होने का छात्र का प्रतिशत क्या है 32.8%, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है 32.8%। तो ऐसे इस प्रश्न को करना है, ठीक है, ऐसे इस प्रश्न को करना है, ठीक है। ठीक है, आए समझ में, ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, आए समझ में, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस बड़ी मजबूत रख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हर एग्जाम आप निकाल लेंगे, अगर आप प्रैक्टिस बड़ी मजबूत रख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या इसको मिटा दें, तो जल्दी कर लीजिए, कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। चलिए थोड़ा इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है 640 था, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये परसेंटेज मिटा देते हैं और ये 80% मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इसी में बनाते हैं। किसी परीक्षा में 1200 लड़के, किसी परीक्षा में 1200 लड़के, किसी परीक्षा में 1200 लड़के और 800 लड़कियां भाग लेती हैं। किसी परीक्षा में कितने, देखो किसी परीक्षा में 1200 लड़के और 800 लड़कियां भाग लेती हैं, ठीक है। अब देखो 70% लड़के, 70% लड़के, ठीक है, और 60% लड़कियां, ठीक है, 60% लड़कियां सफल होते हैं, तो फेल होने वालों का प्रतिशत क्या है, तो फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है। बस ऐसे क्वेश्चन बनाइए और बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 1200 लड़के भाग लेते हैं, किसी परीक्षा में 1200 लड़के भाग लेते हैं और 800 लड़कियां भाग लेती हैं। लड़कों जितने भी लड़के हैं उसमें 70% पास होते हैं और जितनी भी लड़कियां हैं उसमें 60% पास होती हैं। तो बताइए फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है, निकालिए तुरंत फटाफट, तुरंत निकालिए फटाफट। हाँ देखते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब जरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है भाई साहब, पहले बताइए परीक्षा में 2 लोग सम्मिलित हो रहे हैं, लड़का और लड़की, तो ये बताइए लड़के कितने हैं, परीक्षा में लड़के कितने हैं, परीक्षा में लड़के कितने हैं 1200। अच्छा लड़कियां कितनी हैं जरा बताइए, लड़कियां हैं कितनी 800, तो टोटल छात्र कितने हुए 2000 ना, टोटल छात्र कितने हुए 2000। अब जरा बताइए जितने लड़के सम्मिलित हो रहे हैं 1200 में से कितने लड़के पास हो रहे हैं 70%, 1200 लड़कों में से 70% लड़के पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं 30%। तो 1200 का 30% निकाल लो, 1200 का 30 बटे में 100, 0 से 0 कटा, 12 3 36 यानी 360, ये आ गया। अच्छा लड़कियां कितनी पास हो रही हैं 60%, अगर लड़कियां 60% पास हो रही हैं तो फेल कितनी हो रही हैं
40%। फेल कितनी हो रही हैं? 40%। ठीक है, तो 800 का क्या निकाल लेंगे? 40% निकाल लेंगे, क्योंकि 60% पास हो रही हैं, तो फेल कितनी हो रही है? 40%। 0 0 से 0 काटा, 8 चौक क्या है? 32, तो कितना आ जाएगा? 320। अब देखिए 1200 लड़कों में से 360 लड़के फेल हो रहे हैं और 800 लड़कियों में से 320 लड़कियां फेल हो रही हैं, तो टोटल कितना हुआ भाई? 360 और बटे में 320, तो 0 और 6 2 8 और 3 3 6, यानी 2000 में से कितना? 2000 में से 680 लड़के छात्र क्या हैं? फेल हो रहे हैं। कितने कितने बताइए? 680 छात्र, कितने में से? 2000 में से, तो गुणे क्या कर देंगे? 100। 680 बटे 2000 और गुणे 100, तो देखो 2 0 से 2 0 यहाँ कटा, 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, 68 बटे 2 है, तो 2 तिहाई 6, 2 4 को 8, यानी कितना परसेंट हो गया? 34%। तो टोटल 34% छात्र, टोटल क्या है? 34% छात्र क्या हो रहे हैं? बताइए, फेल हो रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा? ऐसा क्वेश्चन आपने देखा? चलिए और थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नए प्रश्नों में आते हैं जो एसएससी जैसे और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों पे थोड़ा नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक कार लिख दिया, एक कार की कीमत, एक कार की कीमत, ठीक है, 1,20,000, 1,20,000 है। एक कार की कीमत 1,20,000 है। ठीक है, प्रति वर्ष। ठीक है, एक कार की कीमत 20,000 है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष कार की कीमत, प्रति वर्ष कार की कीमत 10% गिरती है, 10% गिरती है, तो 2 वर्ष बाद कार की कीमत क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद कार की कीमत क्या होगी? 2 वर्ष बाद कार की कीमत क्या होगी? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, आपको बता दें, बड़े सिंपल प्रश्न होते हैं, एक लाइन के प्रश्न होते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल प्रश्न होते हैं, एक लाइन के प्रश्न होते हैं, तो इनको भी जरा करना सीखिए। क्या बोल रहा है? एक कार की कीमत 1,20,000 है। एक कार की कीमत कितनी है? 1,20,000 है। अब प्रति वर्ष कार की कीमत कितनी गिरती है? भाई सीधी सी बात है, कोई कार अगर हम खरीदेंगे और कार को खरीदने के बाद जब उसको चलाएंगे तो हर साल उसकी कीमत क्या होगी? गिरेगी ना। क्यों गिरेगी कीमत भाई? क्यों गिरेगी? क्योंकि कार क्या है? इस्तेमाल हो रही है, चल चुकी होती है। तो देखो एक लाइन में कैसे करेंगे। ठीक है, कितने साल बाद की कीमत पूछी है? 2 साल बाद की कीमत पूछी है ना। अच्छा चलो इसको करते हैं। भाई कार की वर्तमान कीमत कितनी है? 1,20,000। कार की वर्तमान कीमत है 1,20,000, तो यहां पे लिखो 1,20,000 गुणा हर साल कितने परसेंट गिर रही है? 10%। तो जरा देखिए, पहले साल 10% गिरी तो बचा कितना? 90 ना। तो लिखो सीधे 90 बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किस में लिखा जाता है? 90 बटे 100। वर्तमान कीमत कितनी है कार की? 1,20,000। अब प्रति वर्ष कितनी कीमत गिर रही है? 10%। तो ये लिखा हमने 1,20,000 गुणे पहले साल 10% गिरी, तो 100% में से अगर 10% गिर गई तो बची कितनी? 90 गुणा फिर से अगले साल कितनी गिरी? 10% ना। जितने साल होगा ना हर बार 100% में से लेना है। तो अगले साल भी, दूसरे साल भी 10% गिर गई तो कितना बचा? 90 बटे 100। अब क्या करो? 0 0 काटो, ये 0 से ये 0 काट दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया, खाली हमारे पास क्या बचा? 12 गुणे 90 गुणे 90। अब जरा आप देखिए, 12 गुणे 9 नैया 81 और 0 0 क्या होंगे? ये होगा ना। अब 12 किससे गुणा हो जाएगा? 8100 से ना। तो चलो गुणा करते हैं। 0 0, 12 एकम 12 की 2, हासिल आया 1, 12 अट्ठे 96, 1 कितना? 97, यानी 97,200 रुपये। यानी 2 साल बाद कीमत गिरते गिरते, 2 साल बाद कीमत गिरते गिरते कितना रह जाएगा? 97,200। आया समझ में? 97,200। देखिए एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? एक लाइन में आपने लिखा, बिना किसी फॉर्मूले के लिख दिया। अब बस उसको कट पिट करना होता है, सरलीकरण करना होता है, अपने आप क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? आया आप लोगों को समझ में? चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ठीक है,
अब बदलाव क्या करते हैं जरा देखिएगा, ठीक है। देखो अरे पूरा ही मिटा देता हूं। क्वेश्चन है, एक कार की कीमत लिखो, एक कार की कीमत 2,50,000 है। एक कार की कीमत 2,50,000 है, ठीक है। प्रश्न बोलता है कि एक कार की कीमत 2,50,000 वर्ष है, ठीक है। एक कार की कीमत 2,50,000 वर्ष है, 50 वर्ष बोल रहा हूँ 2,50,000। पहले वर्ष कीमत 10%, दूसरे वर्ष ठीक है 20% गिरती है, गिरती है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद कीमत क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद कीमत क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक कार की कीमत कितनी है? एक कार की कीमत 2,50,000 है। पहले वर्ष इसकी 10% कीमत गिरती है, दूसरे वर्ष 20% गिरती है। तो 2 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? 2 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, इनको जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। कैसे इसको करना होता है जरा देखिए। एक कार की कीमत 2,50,000 है। पहले वर्ष की कीमत 10% गिरती है और दूसरे वर्ष 20% गिरती है। तो टोटल क्या होगा? तो देखो ये भी क्वेश्चन एक लाइन का है, तुरंत आंसर निकालिए। देखिए क्या बोल रहा है, वर्तमान में कीमत कितनी है? 2,50,000, ठीक है, गुणा पहले साल कितने गिर रही है, कितना गिर रही है? 10% ना, तो कितना बचा? 90%, तो 90/100। अच्छा, दूसरे वर्ष कितनी कीमत गिर रही है? 20%, तो कितना बचा? 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80। अब बटे में कितना? 100। अब कुछ नहीं करना, 2 जीरो, देखो 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये रहे, काट दो। तो खाली क्या बचा? 25 गुणे 90 गुणे कितना? ये बचा कि नहीं? अब देखो 90 गुणे 80, 9 अट्ठे 72 और 2 जीरो भी है ना, तो जीरो लगा दो और गुणे कितना? 25। अब जरा देखो ये 25 है और 7,200 है, तो अब 25 का गुणा खाली किससे करो? 72 से। तो करो 72 गुणे 25, 5 दुनाई 10, 1, 5 सत्ते 35, 1 36, गुणे 2 दुनाई 4, 2 सत्ते 14, तो 0, 6 4 10, 1 3 4 8 और 1 कितना आ गया? 1800 ना। अब 2 जीरो तो पहले से थे, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। यानी 2 साल में कीमत गिरने के बाद कितना हो गया? 2 साल कीमत गिरने पे कितना हो गया? 1,80,000। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। अब देखना आगे कितना बढ़िया क्वेश्चन आएगा। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, और देखो कैसे गलती करते हैं, ठीक है। कैसे गलती करते हैं? अभी तो बढ़िया 20-30 दिया हुआ था, 20-30 दिया हुआ था, तो बढ़िया तरीके से आप कर रहे थे। अब जरा देखो मैं आपको फंसाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कार की कीमत, देखिए क्या बोल रहा है? एक कार की कीमत, समझिएगा ध्यान से। एक कार की कीमत एक कार की कीमत 1,12,000 है। एक कार की कीमत 1,12,000 है। क्वेश्चन लिखते जाइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक कार की कीमत 1,12,000 है। पहले वर्ष कीमत 12 सही 1/2% गिरती है। पहले साल कीमत 12 सही 1/2% गिरती है और दूसरे साल 14 सही 2/7% गिरती है। तो 2 साल बाद कीमत क्या होगी? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब याद है ना मैंने क्या बताया था कि कभी भी अगर आपको मिश्र भिन्न वाले परसेंटेज मिल जाए तो यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे कोड निकालना होता है। अब कोड निकालने के बाद बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
एक कार की कीमत 1,12,000 है और पहले वर्ष कीमत 12.5% गिरती है और दूसरे वर्ष 14 सही 2/7% गिरती है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद कीमत क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद कीमत क्या होगी? ठीक है, अगर ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको सीखो। कोड कैसे बनाते हैं, ऐसे प्रश्नों में टोटल कोड का खेल होता है कि नहीं होता है? चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोड बनाना है। एक कार की कीमत कितनी है? एक कार की कीमत कितनी है जरा बताइए? 1,00,000 कितना हजार? 12,000। एक कार की कीमत कितनी है? 1,12,000। अच्छा, पहले साल कीमत कितनी गिरती है? पहले साल कितनी कीमत गिरती है? 12 सही 1/2%। अच्छा, अगर 10 होता, 20 होता, 30 होता, 40 होता तो हम तो भैया 100 में से 40 घटा लेते, लेकिन यहां पर तो 12.5, 12 सही 1/2% है, तो यहां पर क्या घटा है? तो यहां पर बनाना पड़ता है क्या? कोड। देखिए, पहले साल कितनी गिरी है? 12 सही 1/2%। तो कोड बनाओ। 12 का गुणा किससे होगा? 2 से। 12 दुनाई 24 और 24 प्लस 1 25, तो 25/2 और परसेंटेज है। अगर आप परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। ऊपर 25 है, नीचे 100 है। 25 एकम 25 और 25 चौक 100 और 4 दुनाई 8। तो कितना कोड बना बताइए? 1/8। अब देखिए जरा, 12 सही 1/2 का कोड कितना बन रहा है? 1/8। यानी पहले साल 8 में से 1 की कमी हो गई तो बचा कितना? 7/8। ऐसे करना होता है। पहले आप क्या करेंगे? मिश्र भिन्न का कोड बनाएंगे और कोड बनाने के बाद वह 1/8 आया और 1/8 को ऐसा समझना है कि 8 में से 1 की कमी हो गई तो कितना बचा? 7/8। तो यहां गुणा कर दो, 7/8 गुणा। दूसरे वर्ष में कितना कोड बनाया जाता है? देखिए, दूसरे वर्ष में कितना है? 14 सही 2/7। तो इसका कोड बनाओ, 14 सही 2/7 है ना। और परसेंटेज, अब देखो 14 को गुणा क्या करो 7 से। 14 सत्ते 98, 98 प्लस 2 100, तो 100/7 और परसेंटेज। और अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो 100 में से 100 कैंसिल, खाली कितना बचा? 1/7। अब यहां से कैसे समझना है? 7 में से 1 की कमी हुई तो बचा कितना? 6/7 हो गया ना। तो यहां पे सीधे कर दो 6/7। अब करना क्या है? अब आपको सीधे से इसमें क्या करना है? बस काट पीटना है। जरा देखिए कैसे काटे पीटेंगे, जरा देखिए कैसे काटे पीटेंगे। 8 एकम 8, इसको भी काटिए। 8 एकम 8, 11 में से 8 के कितना बचा? 11 में से 8 के कितना बचा? 3। और 3 जुड़ेगा 2 के साथ बना देगा 32। 8 चौक 32। हमारे पास कितना आया? कितना है बताइए? 14,000 गुणे 7। अच्छा, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसर। देखो ऊपर 7 है, नीचे 7 है, 7 7 क्या हो जाएगा? तो खाली क्या बचा? 6। तो 6 गुणा कर दो, 0 0 0 6 चौक 24, 4 2 और 6 एकम 6 कितना? 8। यानी 84,000 रुपए। तो 2 साल कीमत कम होने के बाद कितना बचेगा? 84,000 रुपए बचेगा। सीखे क्या अच्छे से? एक ऐसे क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता जाएगा उतना ज़्यादा आप लोगों को सही है। ठीक है अजय, थैंक यू। उसमें चलिए इसको ना प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनते हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ना क्वेश्चन को और टिपिकल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को और टिपिकल करते हैं, क्वेश्चन को और टिपिकल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। एक कार की कीमत, समझिएगा ध्यान से, है ना, समझिएगा। एक कार की कीमत 72,000 रुपए है। एक कार की कीमत 72,000 रुपए है। ठीक है, तो अब एक कार की कीमत अगर 72,000 रुपए है तो पहले वर्ष उसकी कीमत 16 सही 2/3% गिरती है। पहले साल उसकी कीमत कितनी गिरती है? ठीक है, पहले वर्ष उसकी कीमत कितनी गिरती है? 16 सही 2/3%। और दूसरे वर्ष कितनी गिरती है उसकी? 8 सही 1/3%।
8 सही 1/3%। तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी? ठीक है, अब बस जैसा मैंने बताया था कि कोड निकालिए, बस वैसे ही करना है। एक बार अगर आपने कोड बना लिया तो ये प्रश्न आपका है। ठीक है, कैसे कोड बनाना था? कोड बनाइए, कमी कीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। एक कार की कीमत 72,000 है। पहले वर्ष में कीमत 16 सही 2/3% है और दूसरे वर्ष में 8 सही 1/3% गिरती है और दो वर्ष बाद कीमत क्या होगी? 2 वर्ष बाद कीमत क्या होगी? ठीक है, कितना? 55,000 आ गया। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक कार की वर्तमान कीमत कितनी है? एक कार की वर्तमान कीमत कितनी है? 72,000 है ना। एक कार की वर्तमान कीमत कितनी है? 72,000। अब जरा बताइए पहले वर्ष कितना कीमत गिरती है? 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। तो आप ही जरा बताइए, 16 सही 2/3% है, शुद्ध रूप में लिखेंगे इसे पहले। शुद्ध रूप में क्या है? देखो, 16 का 3 से गुणा, 16 तिया 48 और प्लस 2 कितना? 50। तो 50/3 और परसेंटेज भी है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा? 100। 50 से कम 50, 50 दुनाई 100 और 2 तिया 6, कितना आया? 1/6। अब यहाँ पे कैसे समझना होता है कि 6 में कितनी कमी हो गई? 1, तो कितना बचेगा? 5/6। तो गुणा कर दो ना यहाँ पे 5/6। अच्छा, दूसरा कितनी कमी हो रही है? 8 सही 1/3। तो इसका भी कोड बनाओ। 8 सही 1/3%। 8 तिया 24, 24 प्लस 1 25। तो कितना हो जाएगा? 25 अब बटे में 3। अच्छा, परसेंटेज भी है ना, हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। अब देखो, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 तिहाई 12, कितना आ गया? 1/12। तो क्या समझना कैसे है? 12 में 1 की कमी तो कितना हो जाएगा? 11/12। तो कर देते हैं भाई 11/12। अब टोटल समझने वाली चीज है, देखो 12 छंग 72, तो ये 0 0 कट गया ना, कितना आ गया? 6,000। अब 6,000 गुणे 5/6 और गुणे 11। अब जरा देखो, 6 है, 6,000 है, तो 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना करेगा? 10। अब 10 है और गुणे 1,000 है, गुणे 5 गुणे 55 11 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55। अब 55 गुणे 1000 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55,000। यानी 55,000 हमारा क्या है? आंसर है। 55,000 हमारा क्या है? आंसर है। आए समझ में? तो ये आपका परसेंटेज का ट्रिक इतना ही आज के लिए। कल हम फिर इसी टाइम पे आएंगे और कुछ नए परसेंटेज के सवाल बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को खूब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।